ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ। कंधा कोलों डर लगता है, मकतल वगैरह घर लगता है। सासी चोर लुटेरे और गद्दार कांप उठे हैं बदकिरदार। ज़मान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंप पीटीआई के रज़ाकारों ने, पीटीआई के कारकुनों ने और मतवक्का एमपी एमएनए के कैंडिडेट्स ने लगा रखे हैं इमरान खान और पीटीआई के साथ इजहार यकजहती के लिए। एक कैंप मियाँ इंतज़ार हुसैन उम्मीदवार बराए NA-70 गुजरात से हैं और यहाँ पर वो अपने कारकुनों के साथ एक पंजाबी माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक हुक्का भी रखा हुआ है जो कि पंजाबी कल्चर की निशानी है और इन्हें कई महीने हो गए हैं यहाँ पर कैंप लगाए हुए अपने लीडर के साथ, अपनी पार्टी के साथ इजहार यकजहती के लिए। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट और इनके जोश, इनके वलवले को उन्होंने एक शेर लिखा हुआ है, वो भी दिन आएगा जब इमरान आएगा। ये हर पीटीआई के वर्कर का, हर सपोर्टर का, हर वोटर का, हर उम्मीदवार का यही नारा है, वो दिन भी आएगा जब इमरान आएगा। मियाँ इंतज़ार हुसैन उम्मीदवार NA-70 गुजरात ये पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मा कायरा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। इस कैंप में गहमा गहमी है, बहुत से वर्कर और बज़ाते खुद MNA के उम्मीदवार पीटीआई से जिनका ताल्लुक है वो भी एक चारपाई पे बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक करके प्रोफेसर साहब करिए थे ठीक ठाक जनाब। बड़ा तुहाडा हौसला है कि पिछले 4 महीने तो मेरा ख्याल है कि तुसी इतने ड्यूटी कर रहे हो। जी जी, हालात तो बढ़िया पेशानियाँ होंगी। बेशक मुश्किलात तो आती हैं, कोई मकसद हासिल करने के लिए जब भी किसी ने कोई मकसद हासिल किया मुश्किलात उसमें आती हैं। इंशाल्लाह हम इस 22 करोड़ आवाम को एक अच्छा मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो वो देना चाहते हैं। अपने आने वाले बच्चों की नस्लों को वो मुल्क देना चाहते हैं कि जिसमें कानून की बालादस्ती हो। हमने सुना था, पढ़ा था और चर्चिल का कि उसने कहा था कि मुल्क के हालात ख़राब, लोग मशीनों ने कहा बहुत ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा अदालतें काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी वो कर रही हैं। वो पूछा इंसाफ दे रही हैं? उसने कहा जी दे रही हैं। उसने कहा फिर कुछ नहीं होता। तो अभी हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हों तो मुल्क को कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। मियाँ साहब मुल्क ते मकतल बन गया है, कतलगाह बन गया है अवाम दी, साडियां ख्वाहिशां दी, साडी हसरतां दी। एक नज़म मैं पेश करना है इस हालात दे विच। कंधां कोलों डर लगदा है, कंधां कोलों डर लगदा है, मकतल वर्गा घर लगदा है। कंधां कोलों डर लगदा है, मकतल वगैरह घर लगदा है। कोई खुरा खोज नहीं लभदा, कोई खुरा खोज नहीं लभदा, कातल कारीगर लगता है। क्या कातल कारीगर एवी ताज महल नहीं बनते, एवी ताज महल नहीं बनते, लुटिया होया जर लगता है। एवी ताज महल नहीं बनते, लुटिया होया जर लगता है। मोह लेंदा है करके गल्लां, मोह लेंदा है करके गल्लां, पक्का जादू घर लगता है। कंधां कोलों डर लगता है, मकतल वर्गा घर लगता है। मियाँ साहब अदलिया ने एक फैसला दे दिता, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिता है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो। अगर यह इलेक्शन 14 मई को एस्टैबलिशमेंट PDM की हुकूमत नहीं कराती तो की आवाम का या ताड़ा लाए? इंशाल्लाह अगर पहले तो हमें 100% उम्मीद है इस बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे मनोमन अमल होगा और इलेक्शन 14 मई को ही होगा इंशाल्लाह। ये हमें अदालतों पे पूरा भरोसा है
कि अदालतें डट के अपने इंसाफ दे रही हैं और वो इंशाल्लाह हम भी उनके पीछे 22 करोड़ आवाम अदालतों के पीछे खड़ी हुई है इस वक्त। अगर नहीं होता, अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये गलत तरीके से ये गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा काम करती है तो इंशाल्लाह खान साहब आर्डर देंगे। हम तो सिपाही हैं, आर्डर कमांडर का ही होगा, वो आर्डर देंगे, हम एक दिन में सारा मुल्क बंद कर देंगे इंशाल्लाह। इंतजार हुसैन जिंदाबाद, इंतजार हुसैन जिंदाबाद, इंतजार हुसैन जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, टाइगर फोर्स जिंदाबाद। प्यार से पीटीआई वाले चाचा पीटीआई कहते हैं, एक नज़म सुनाना चाहते हैं। सुनकर कप्तान की ललकार कांप उठे हैं बदकिरदार, आगे फंदा पीछे दार कांप उठे हैं बदकिरदार। अब चोरों की खैर नहीं, पटमारों की खैर नहीं, जाग उठा है थानेदार कांप उठे हैं बदकिरदार। अपने अपने बंद कमरों में सर जोड़ के बैठ गए सासी चोर लुटेरे और गद्दार कांप उठे हैं बदकिरदार। जब से शऊर का चेहरा चमका है हिलने लगी है सरकार कांप उठे हैं बदकिरदार। आगे फंदा पीछे दार कांप उठे हैं बदकिरदार। वाह जी वाह। लिए हम यहाँ पर अपने एक इमेज को और लोग जितना भी आ रहे हैं कल को एक्शन हो, कल को कुछ भी इम्पोर्टेड हुकूमत कर सकती है। अब असम्बली से बिल पास करा लिया तो ये असम्बली में कानून पास करवा के ये खुल्लम खुल्ला आइन की धज्जियाँ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनको घसीट के इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे और इनको हराएंगे और इनको भागने भी नहीं देंगे अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जी मियाँ साहब अरशाद, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम गुज्जर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, उन्होंने किताब लिखी है सैफ़ मलूक की और दुनिया के सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं उसमें। आप फरमाते हैं तोपा नाल नहीं मच्छर मरदे, तोपा नाल नहीं मच्छर मरदे ते टीमा नाल नहीं हाथी, उदू तक कंड लगती नहीं जब तक लुहाना नाल दे साथी। जब तक अवाम खड़ी है खान के साथ कभी इंशाल्लाह हार नहीं होगी इंशाल्लाह। मर्द मंगारे कदी नहीं हारे, गज्जन शेर मरेले, मर्दा होते आंदे रहंदे औखे सौखे वेले, मर्दा होते आंदे ने इंशाल्लाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अमन का सूरज तलू होने वाला है। एक अजीम मुल्क, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना है और इंशाल्लाह इसमें कलमे का राज होगा इंशाल्लाह और हक होगा, इंसाफ होगा। और ये देखें अभी आटे की लाइनें लगाई हैं इसने, खान साहब ने 12-12 हज़ार रुपया दिया हर ख़ानदान को, किसी को पता भी नहीं है, किसी का चेहरा भी नहीं दिखाया, उसके घर में पहुँचे हैं पैसे। ये होती है 10-10 लाख रुपए का गरीब लोग इलाज करवाते हैं जो 10 रुपये का नहीं करा सकते थे। मैंने देखे हैं लोग, गरीब लोग जो डॉक्टर हॉस्पिटल का के बाहर से नहीं गुजर सकते थे, उन्होंने इलाज उधर करवाया। जी थैंक यू प्रोफेसर साहब, बड़ी खुशी है जनाब की तशरीफ लाए।